चैट। बिस्तर पर पेशाब करने वाली बहू की पहली रात। एक बार एक गांव में एक परिवार रहता था। उनके एक ही बेटे की शादी हुई थी और उसकी पत्नी घर में रहने आई थी। उसका नाम नीलम था। वह बहुत सुंदर थी और उसकी शादी की खुशी में उन्होंने बहुत ज्यादा खाने पीने में आलस दिखाया था। अब नीलम बहुत ही नाजुक लड़की थी और अभी तक उसने अपने पति के घर को सही से समझ नहीं पाया था कि घर में कहाँ पर टॉयलेट बाथरूम है और कहाँ पर रसोई घर है। सुहागरात के दिन उसे रात में बहुत तेज पेशाब लगा। फिर उसने घर में इधर उधर बाथरूम देखा लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो उसने मजबूरी बस उठकर बिस्तर पर ही पेशाब कर दिया। ये सब उसके पति रमेश ने देखा कि कहीं से सूसू की गंध आ रही है, तो उसने नीलम से पूछा, तुमने बिस्तर पर सूसू कर दिया? ये सब देखकर सास बहुत नाराज हो गई और उसने नीलम को बहुत डांटा। उसने नीलम से कहा कि इस तरह की चीजें घर में नहीं होती हैं। नीलम ने माफी मांगी लेकिन सास को अभी भी नाराजगी थी। कुछ दिन बाद सास ने नीलम से कहा कि अब से वह सभी घरेलू काम स्वयं करेगी। नीलम को डर लगा क्योंकि वह इसे करने में अभी भी कमजोर थी, लेकिन सास ने उसे समझाया कि यह सब काम सीखना जरूरी होता है और अब उसे ये सब काम सीखना होगा। सास ने नीलम को घर के सभी काम सिखाने का फैसला किया। नीलम ने सोचा कि अब उसे काम सीखना होगा, लेकिन उसे सिर्फ घर के कामों का ही पता था। सास ने नीलम को सभी काम सिखाया, जैसे कि बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, वेजिटेबल कटना और खाना पकाना। नीलम ने ये सब काम अच्छी तरह सीख लिए थे, लेकिन उसे इन कामों में सबसे ज्यादा समस्या थी। जब उसे बर्तन धोने और कपड़े धोने के बारे में समझाया गया, तो उसे पता चला कि उसने बिस्तर पर पेशाब करने से बर्तन धोना और कपड़े धोना ज्यादा आसान होता है। नीलम ने सास से इस बारे में बताया तो सास ने उसे गलत समझ लिया। सास ने नीलम को फिर से डांटा और उसे बताया कि बिस्तर पर पेशाब करना बहुत बदतमीजी होती है और वह इस तरह का काम कभी नहीं करना चाहिए। नीलम ने अपनी गलती स्वीकार कर ली थी और उसने अपनी आदतों में सुधार करने का फैसला किया। उसने सास की बात मानी और बिस्तर पर पेशाब करना बंद कर दिया। फिर नीलम और रमेश दोनों सकुशल अपना जीवन यापन करने लगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी समस्या का हल स्वयं ही खोजना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।